हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे भारत के प्रमुख अधिकारी। 2024 में जो प्रमुख अधिकारी नियुक्त हुए हैं उनके बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर स्टडी स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट सचिव प्रेजेंट में टीवी सोमनाथन कैबिनेट सचिव है, जो 30 अगस्त 2024 से अपना कार्यभार संभाल रखे हैं। कार्यभार संभाले हैं 30 अगस्त को। कौन? टीवी सोमनाथन कैबिनेट सचिव के रूप में। विदेश सचिव है विक्रम मिश्री, जो 2024 में ही नियुक्त हुए हैं। गृह सचिव है गोविंद मोहन प्रेजेंट में गृह सचिव हैं। इसे रक्षा सचिव है हमारे गिरिधर अरमने, जो 31 अक्टूबर से राजेश कुमार जी का स्थान लिए हैं। ठीक है, गिरिधर अरमने जो है सो रक्षा सचिव हैं। फिर राजस्व सचिव हैं संजय मल्होत्रा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं प्रमोद कुमार मिश्रा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग होता है, कैग बोले जाते हैं, उसका जो है जो अध्यक्ष है कैग है, मतलब कैग ही बोलते हैं उन्हें, वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो 14 में कैग है। भारत के लेखा महानियंत्रक सीजीए वो हैं श्री एस दुबे, ये 28वां सीजीए हैं एस दुबे जी। भारत के प्रमुख संख्याविद हैं जीपी सामंत। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यह है आर वेंकट रमनी, जो 16 में जो है सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। और याद रखेंगे अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल यह कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, हजारों बार पूछे गए हैं, लिमिट नहीं है कितनी बार पूछे गए हैं, तो इसे आप जरूर रट लें। ठीक है, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में यह दो क्वेश्चंस, चलिए दोनों आगे कर देता हूँ, यह दोनों क्वेश्चंस ही आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं आर वेंकट रमनी हैं, जो 16 में अटॉर्नी जनरल हैं, और यह स्थान लिए हैं के वेणुगोपाल का, जो 15 में अटॉर्नी जनरल थे। और अटॉर्नी जनरल जो है भारत के विधि अधिकारी होते हैं, और सेकेंड विधि अधिकारी होते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वह है तुषार मेहता। पहले भी यही थे, उसे पुनः अपने पद पर जो है दोबारा के लिए नियुक्त कर दिया गया है। तो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, अटॉर्नी जनरल है आर वेंकट रमनी, 16 में है ये अटॉर्नी जनरल, जो के वेणुगोपालन का स्थान लिए हैं। और याद रखेंगे दोनों ही भारत सरकार के लिए विधि अधिकारी हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, जो 50 में मुख्य न्यायाधीश है। यहाँ ये क्वेश्चन आपसे नहीं के बराबर पूछा जाएगा, फिर भी देख लीजिए। उदय उमेश रमेश जो है 49 में हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से CJI थे, और अभी प्रेजेंट में वर्तमान जो हैं से DY चंद्रचूड़ जी हैं। तो आपको 50वां सिर्फ याद रखना, यही क्वेश्चन, और यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत के लोकपाल अध्यक्ष है, भारत के लोकपाल या लोकपाल के अध्यक्ष पूछेंगे, यह है अजय माणिकराव खानविलकर रखने से याद आपका काम चल जाएगा। यहाँ पर भारत के लोकपाल के अध्यक्ष हैं अजय माणिकराव खानविलकर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS है अनिल चौहान जी। ठीक है, और यह हमारे दूसरे CDS है। आप कमेंट्स करके बताएंगे कि हमारे फर्स्ट CDS कौन थे, उसका क्या नाम था, जिसका कुछ समय पहले, जो बनने के बाद कुछ ही दिन बाद जो है उनका देहांत हो गया था हेलीकॉप्टर क्रैश में, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे। तो उनको आपको नाम कमेंट्स करके बताना है फर्स्ट CDS का। और हमारे दूसरे CDS कौन है? अनिल चौहान जी। नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष है दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये 26वें अध्यक्ष है। वायुसेना के है विवेक राम चौधरी, जो 27वें वायुसेना अध्यक्ष है। थल सेना के अध्यक्ष है उपेंद्र द्विवेदी, जो 30वें अध्यक्ष हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, यह 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं, जो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी। और उसके साथ साथ दो वहाँ पर अन्य सदस्य सकते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ चुनाव आयुक्त भी होते हैं उसमें, जो 2 चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू।
भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं हीरालाल समरिया, यह 12वें मुख्य सूचना आयुक्त हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है विजय भारती सयानी, जो कार्यवाहक है प्रेजेंट में। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष है डॉक्टर VN गंगाधर। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के अध्यक्ष है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, और यह 19वें अध्यक्ष हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के। UPSC के अध्यक्ष है प्रतिसूदन, याद रखिए प्रतिसूदन जो है UPSC के प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं। CBSE के अध्यक्ष है राहुल सिंह। NTA के महानिदेशक है प्रदीप सिंह खरोला। SSC के अध्यक्ष है राकेश रंजन। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है अरविंद पनगढ़िया, जो पहले नीति आयोग के भी उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो 16वें जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष है अरविंद पनगढ़िया। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। देखिए यहाँ से ये दोनों क्वेश्चंस भी एग्जाम में सैकड़ों बार पूछे जा चुके हैं, तो इसे भी याद रखेंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक है यह है डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर। इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में S सोमनाथ, कौन नहीं जानते उसे, यह 10वें इसरो के अध्यक्ष है S सोमनाथन जी। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष है समीर V कामत, यह भी बहुत दिनों से हैं, शायद आपको याद भी होगा, समीर V कामत जी DRDO के अध्यक्ष हैं। ICMR के महानिदेशक हैं राजीव बहल। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है अजय कुमार सूद। मुख्य आर्थिक सलाहकार है भारत सरकार के B अनंत नागेश्वरन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, ये तीसरी बार जो है सो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं अजीत डोभाल जी। NSG के महानिदेशक है अनीश दयाल सिंह, और NIA के महानिदेशक है सदानंद बसंत दाते। CBI के प्रमुख है प्रवीण सूद। CBI के संयुक्त निर्देशक है अनुराग कुमार। IB के प्रमुख है तपन कुमार डेका। ED के निदेशक है राहुल नवीन। याद रखिए यहाँ पर आज के टाइम में ED बहुत ही बड़ा ही एक्टिव है, ED से रिलेटेड कई क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो याद रखें ED के निदेशक यह है राहुल नवीन। CRPF के महानिदेशक है अनीश दयाल सिंह। ITBP के महानिदेशक है राहुल रसगोत्रा। रॉ के प्रमुख है रवि सिन्हा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है शक्तिकांत दास, यह 25वें गवर्नर है RBI के शक्तिकांत दास जी। और इसके साथ साथ इसमें जो उप गवर्नर है यह है स्वामीनाथ जानकीरामन, TR शंकर, M राजेश्वर राव और माइकल देवव्रत है, माइकल देवव्रत जो है, ये 4 जो है उनके उप गवर्नर हैं। RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं सुधा बालकृष्णन। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष है चल्ला श्रीनिवास सुल्लू सेट्टी। रेलवे बोर्ड के CEO एवं अध्यक्ष है जया वर्मा सिन्हा, प्रथम महिला अध्यक्ष है, इसे याद रखेंगे आप। रेलवे बोर्ड के यह पहली महिला CEO सह अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा जी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO हैं अमित अग्रवाल, जो आधार कार्ड हमारे बनाते हैं, जिसके अंतर्गत बनते हैं आधार कार्ड, इसके जो हैं UIDAI के CEO हैं अमित अग्रवाल। सांसद टीवी, पहले यह लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी 2 अलग अलग नाम से आते थे, जिन्हें आप मर्ज करके सांसद टीवी के नाम से आप टीवी चैनल पर देख रहे होंगे। तो सांसद टीवी के वर्तमान CEO है रजित पुन्हानी। नीति आयोग के CEO है BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के उपाध्यक्ष है डॉक्टर सुमन केबेरी। अब देखिए यहाँ से भी ये दोनों क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नीति आयोग के CEO और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, आपके ऑप्शन में ये दोनों ही ऑप्शन होंगे। तो यहाँ से क्या चक्कर है कि आपका कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि नीति आयोग के CEO पूछेंगे और नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछेंगे। जैसे कि सांसद टीवी के पूछना होगा तो CEO ही पूछेंगे, आपको कोई दूसरा चीज़ नहीं पूछेंगे। तो आपको रजित पुन्हानी याद रखें हैं सांसद टीवी से रिलेटेड, तो आपको CEO पूछेंगे, आपको टिक करके आ जाना है।
लेकिन नीति आयोग में दिक्कत ये है कि नीति आयोग से कभी आपको CEO पूछेंगे तो कभी आपको नीति आयोग को उपाध्यक्ष पूछेंगे। कई बार वैसे नीति आयोग के अध्यक्ष के नाम भी पूछ चुके हैं। तो याद रखेंगे नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। तो उसमें कोई कन्फ्यूजन रखना नहीं है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो अध्यक्ष है वर्तमान प्रधानमंत्री, अभी नरेंद्र मोदी जी हैं तो नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष है सुमन के बेरी, CEO है BVR सुब्रमण्यम। भारत के राष्ट्रपति 15वें राष्ट्रपति बने हैं द्रौपदी मुर्मू, जो उड़ीसा से है। ठीक है, देखिए यहाँ से 2-3 फैक्ट वहाँ पर लिख रखा है, तो इसे भी देख लीजिए, शायद आपको पता भी होगा। द्रौपदी मुर्मू जो उड़ीसा से है और यह भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं। यह दूसरी महिला है प्रतिभा पाटिल, देवी सिंह पाटिल के बाद यह दूसरी महिला है। पहली महिला थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। इससे पहले कोई आदिवासी राष्ट्रपति नहीं बना था, तो यह पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं। भारत के उपराष्ट्रपति 14वें उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, जो राजस्थान से है। देखिए ये राजस्थान से है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन यदि कोई स्टूडेंट राजस्थान से है तो उसके यहाँ तो जरूर पूछे जाएंगे एक क्वेश्चन। यदि उड़ीसा से हैं तो उसके क्षेत्र में वहाँ पर जो एग्जाम होगा स्टेट बेसिस पर, वहाँ पर इस क्वेश्चन को पूछे जाने की चांसेस सबसे ज़्यादा है। वैसे नेशनल लेवल पर किसी भी स्टेट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यह किस राज्य से है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला जी, पहले भी ये थी 17वें में भी थे और 18वीं में पुनः वह लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर है भर्तृहरि महताब। जैसे जानते हैं नई बार पहली बार जब सरकार का गठन होता है कि इलेक्शन के बाद, तब जो है प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, जो जितनी भी सांसद सदस्य होते हैं उनकी शपथ ग्रहण दिलाने के लिए, शपथ ग्रहण के लिए। तो इस पर बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी हुआ था, जिसकी वजह से आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस इस साल बढ़ जाता है। टाटा याद रखेंगे 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला जी और उसके प्रोटेम स्पीकर थे 18वीं लोकसभा के लिए भर्तृहरि महताब। 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी। राज्यसभा में सदन के नेता है JP नड्डा जी, जो गुजरात से राज्यसभा सांसद निर्वाचित हैं। और राज्यसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी हैं। जैसे कि आप जानते भी होंगे राज्यसभा के जो सभापति या अध्यक्ष होते हैं यह हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, यह भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। राज्यसभा के महासचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी, जो 13वें महासचिव हैं। लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है KC वेणुगोपाल और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष है संजय जायसवाल। देखिए यह दोनों क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे भी आपको रट जाना है। लोकसभा के सभापति लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है यह है KC वेणुगोपाल और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल जी। इसी तरह से हमारा यह छोटा सा जो टॉपिक था यह कंप्लीट हो गया है। आप उसे एक बार ज़रूर देख करके जाएं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।